हरे कृष्णा, जय मैं प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता की 7.4 श्लोक पे चर्चा करेंगे। भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जाए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। तो भगवान यहाँ पर अपनी अपरा प्रकृति के बारे में समझा रहे हैं कि जितने भी हम इस ब्रह्मांड में भौतिक वस्तु देखते हैं, जिसमें भूमि है, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब भगवान की अपरा प्रकृतियां हैं। तो तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ईश्वर विज्ञान जो है वो भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। तो भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों यानी विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसे कि सातवत तंत्र में उल्लेख मिलता है। तो भगवान के पुरुष अवतार जो है वो 3 हैं अवतार, जिसका वर्णन मिलता है। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुष आख्यान्यथो विदु एकम तु महता सृष्ट द्वितीयं त्वंड संस्थितम तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। जिसका अनुवाद है, सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का श्वांश 3 विष्णु का रूप धारण करता है। तो कि भगवान कृष्ण जो है वो गोलोक वृंदावन में अ, हमेशा आनंद रूप से है ना, आनंद मनाते हैं अपने पार्षदों के संग। लेकिन उनकी जो शक्तियां हैं, विभिन्न शक्तियां, वो सृष्टि करती हैं। तो उनका श्वांश जो होता है वो 3 विष्णु रूपों में होता है। तो पहला जो उनका भगवान का जो विस्तार है वो बलराम के रूप में है, और फिर बलराम से पहला चतुर्भुज आता है। अ, तो फिर पहले चतुर्भुज में जो संकर्षण होते हैं उनका भी और विस्तार होता है, और द्वितीय चतुर्भुज आता है वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो दूसरा जो चतुर्भुज है, दूसरा चतुर्युग है, उसमें जो संकर्षण है उनसे 3 पुरुष अवतार निकलते हैं। तो है ना, तो ये भगवान के अंश है, तो स्वांश है। तो उनमें जो 3 पुरुष अवतार होते हैं उसमें जो सबसे पहला विस्तार होता है वो है महाविष्णु, जिसे कार्णोदक्षाई विष्णु कहा जाता है। और वो कार्णोदक सागर में भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत तत्व को उत्पन्न करते हैं। तो सारे महत तत्व जो है उनके शरीर से उत्पन्न होते हैं, उनके श्वास प्रश्वास से, है ना, अनगिनत असंख्य असीमित ब्रह्मांड निकलते हैं और चले जाते हैं। और द्वितीय विष्णु है गर्भोदक्षाय विष्णु, वो गर्भोदक सागर में है, लेते हैं। और वो समस्त ब्रह्मांडों में जितने भी ब्रह्मांड निकल रहे हैं ना महाविष्णु के रोम छिद्र से, उनमें वो प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तो गर्भोदक्षाय विष्णु हर ब्रह्मांड के अंदर, है ना, प्रवेश करके उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। और तीसरे जो हैं पुरुष अवतार वो है क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। तो हर हर जीव में परमाणु तक के भीतर उपस्थित होते हैं, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं। तो इस तरह भगवान के कृष्ण के जो अंश अवतार हैं, स्वांश हैं, 3 विष्णु में है, कार्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो जो भी इन 3 विष्णु तत्वों को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है। हम देख सकते हैं कि, है ना, भगवान श्री कृष्ण की स्थिति कितनी सर्वोच्च है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सृष्टि को ही चलाने के लिए उनके अंश के अवतार ही वो सब कुछ, सारा कार्य जो है सुचारू रूप से चलता है। तो भगवान की भव्यता, ऐश्वर्यता हम इससे समझ सकते हैं। तो ये भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन 3 विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित होती हैं। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। तो ये पुरुष अवतार ही पूरे पूरे जगत का, भौतिक जगत का सारे कार्यभार संभालते हैं, सारी सृष्टि इन्हीं पे, है ना, उद्भूत होते हैं। तो सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व कृष्ण को नहीं जानता, वह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए और सारे जीव
पुरुष हैं। तो लोग जो भौतिकता होते हैं, वो यही कहते हैं कि खाओ पियो ऐश करो, ये सब हमारे लिए उत्पन्न हुआ है ना। उनको इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि इस जगत को बनाने वाले भगवान हैं या भौतिक शक्ति के कारण नियंता या भोक्ता है कोई। तो वो स्वयं को ही परम भोक्ता मान के अपना जीवन जो है व्यर्थ कर देते हैं। तो भगवत गीता के अनुसार ये नास्तिक निष्कर्ष जो है वो झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया। तो इस श्लोक जो समझेगा उसको समझ आएगा कि ये भौतिक जगत ऐसे ही नहीं रच दिया गया या अपने आप ही प्रकट हुआ। इसके ऊपर पूर्ण नियंता है ना, परम नियंता का हाथ है और वो भगवान श्री कृष्ण है। तो ईश्वर जो है वो भगवान कृष्ण है। तो उन्हीं के अंतर्गत ये सारे विष्णु अवतार, उनके अंश के अवतार, ये विष्णु अवतार पूरे ब्रह्मांड में सृष्टि करते हैं और निर्देशन करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम से भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक हैं। यहाँ तक कि जो निर्विशेषवादियों का जो परम लक्ष्य होता है ब्रह्म ज्योति की भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परम में प्रकट होती है। तो ब्रह्म ज्योति में वैसी विभिन्नताएं नहीं है जैसे वैकुंठ लोकों में है, सिर्फ वो एक ज्योति है ना। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। तो परमात्मा की अभिव्यक्ति भी जो क्षीरोदक विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। तो जो लोग ब्रह्म ज्योति से ऊपर उठ के परमात्मा का ज्ञान करते हैं तो वो भी एक क्षणिक है ना अभिव्यक्ति है उनके भगवान के। तो आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति भी शाश्वत नहीं होती। तो अतः यथार्थ परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण हैं, शिव भगवान है वो। तो वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्न और अंतरंगा शक्तियां होती है। तो इस तरह से जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है, पूजा करता है, भक्ति करता है, तो सबसे वो सर्वश्रेष्ठ पद पर होता है, स्तर पर होता है और उनसे है ना, और अपने जीवन का परम लक्ष्य जो है उसे प्राप्त होता है। तो जैसा कि ऊपर कहा गया कि भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। तो ये भगवान की भौतिक शक्ति है, पराशक्ति। तो इसमें प्रथम 5 जो होती है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश स्थूल तत्व है और विराट सृष्टियाँ कहलाते हैं, जिनमें 5 इंद्रिय विषय होते हैं जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित होते हैं। तो भौतिक विज्ञान में यही 10 तत्व होते हैं है ना, 5 स्थूल और 5 इनके इंद्रिय विषय। किंतु अन्य 3 तत्व जिनके नाम है मन, बुद्धि और अहंकार, ते भौतिकतावादी उपेक्षित रखते हैं। इसको वो जानते ही नहीं ना, इसलिए इसको ये उपेक्षा कर देते हैं। और दार्शनिक जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं, पूर्ण ज्ञानी नहीं है, वे परम उद्गम भगवान शेष को नहीं जानते। तो जो फिलोसफर होते हैं वो भी क्योंकि भगवान को नहीं मानते तो उनका भी अज्ञान अभी अधूरा है। तो मिथ्या अहंकार, मैं हूँ या यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि जो होती है वो महत तत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि का सूचक है। तो भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट होते हैं। इन्हीं 8 से हम 24 तत्व को जानेंगे और डिटेल, जिसे सांख्य दर्शन भी कहा जाता है। तो ये मूलतः भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों की उप शाखाएं होती हैं और उनसे भिन्न है। किंतु नास्तिक, सांख्य, दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण ये जान ही नहीं पाते कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है, आदि कारण है। तो भगवद गीता में भी कहा गया बार कि सांख्य दर्शन की जो विवेचना होती है उसका विषय भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। और जो सांख्य दर्शन जो है वो भगवान कपिल मुनि ने दिया। इसका डिटेल वर्णन हम भागवतम के 3rd कैंटो में पढ़ते हैं। तो आधुनिक जगत के जो अल्प ज्ञानी होते हैं वो श्री कृष्ण के पूर्ण भगवान होने का अनुभव न होने के कारण भगवान में ना तो कोई वो आस्था रखते हैं और ना उनकी प्रकृति शक्ति में अवश्य ही आस्था रखते हैं। लेकिन क्योंकि प्रकृति की शक्तियों को एक अल्पज्ञानी भी अपनी इंद्रियों से देख सकता है। तो जो नास्तिक होते हैं वो प्रकृति या भौतिक प्रकृति को तो जानते हैं लेकिन भगवान को नहीं जानते। तो सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि भौतिक प्रकृति का कोई अपना पृथक अस्तित्व नहीं होता है ना। इसको इसके आश्रय प्रदाता जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। जैसे कि इस श्लोक में हमने देखा, ना भिन्ना प्रकृति अष्टधा है ना, मतलब
भगवान की ये प्रकृति जो है, भिन्ना प्रकृति, अपरा प्रकृति, वो भगवान की है, मेरी है, भगवान कहते हैं। अर्थात ये भौतिक प्रकृति भगवान श्री कृष्ण की है और उनके आश्रय में ही है। तो यद्यपि ये उनसे विलग है, परंतु तब भी इसे स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। तो इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे गाय का दूध जब दुहा जाता है, वह दूध एक पृथक शक्ति बन जाता है, परंतु उसका स्रोत तो गाय ही है। तो जब तक ये गाय में था, तो ये गाय की ही शक्ति था, गाय की था, दूध गाय के अंदर था, परंतु दूहने के बाद ये शक्तिमान से अलग हो गया, अलग शक्ति हो गया। तो इस प्रकार भौतिक प्रकृति भगवान श्री कृष्ण की उनसे उद्भूत पृथक शक्ति होती है। तो एक अन्य उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं, जैसे सूर्य का एक प्रतिबिंब जलाशय में पड़ता है, तो ये प्रतिबिंब सूर्य के कारण बन रहा है, अर्थात सूर्य पर आश्रित है, और यह प्रतिबिंब कभी भी सूर्य के समान नहीं हो सकता, ना ही उसे स्पर्श कर सकता है। ठीक इसी प्रकार जो प्रतिबिंब है महामाया यानी भौतिक प्रकृति, जिसके अस्तित्व का कारण सूर्य रूपी श्री कृष्ण है, क्योंकि वह उनसे ही उद्भूत है, और वह कभी भी श्री कृष्ण के ना तो समान हो सकती है और ना उन्हें स्पर्श कर सकती है। जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब स्वयं सूर्य को नहीं बन सकता और ना ही उन्हें स्पर्श कर सकता है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और साथ ही इंद्रियों के 5 भौतिक विषय जो हमने पढ़े, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये भौतिक प्रकृति के स्थूल अंग हैं, और इसके साथ मन, बुद्धि, अहंकार जो है वो भौतिक प्रकृति के 3 सूक्ष्म अंग है। तो प्रत्येक जीवात्मा का शरीर भौतिक प्रकृति के इन 8 तत्वों से निर्मित होता है। तो जितना भी आप इस जगत में जीव देख रहे हैं, उनके अंदर ये 8 ही शक्तियाँ मिलती हैं, स्थूल तत्व और सूक्ष्म तत्व। तो ये हमें तब समझ आएगा जब हम भगवान की प्रेम और भक्ति में संलग्न होंगे, जब हमारा हृदय शुद्ध होगा। तो इस कलयुग में हम अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए, भगवान की सेवा में लगने के लिए हमें मुख और जीवा से भगवान की सेवा करनी है। तो जब हम निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला, धाम इनका श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, तो ये दिव्य ज्ञान जो है हमें समझ आएगा और हमारा हृदय शुद्ध होगा और भगवान से प्रेम हमारा जागृत होगा। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त की जय।